मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप लोग टैक्स पे करते हैं, और उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मुझे जवाब मिलता है वो ये है कि नहीं। सो आई टेल देम कि भाई आप सारे लोग टैक्स पे करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल ऑफ यू एंड अप पेइंग टैक्स। क्या मतलब यू एंड अप पेइंग टैक्स? ज़रा बात समझिएगा, ज़रा थोड़ी सी बात देखिएगा। वो ये है कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक 100 रुपये का कार्ड लोड करते हैं तो 100 रुपये का कार्ड जो लोड होता है उस 100 रुपये के कार्ड के अगेंस्ट आपको पूरे 100 रुपये नहीं मिलते, बल्कि आपको क्या मिलता है? आपको 85 रुपीज़ का बैलेंस मिलता है। तो अगर आपको जो 85 रुपीज़ का बैलेंस मिल रहा है तो उसमें से जो 15 रुपये डिडक्ट हो गए, वो 15 रुपये क्या हैं? तो 15 रुपये को नाम दिया जाता है विद होल्डिंग टैक्स। वो 15 रुपये को नाम दिया जाता है विद होल्डिंग टैक्स, और ये इन अदर वर्ड्स इनकम टैक्स है। ये अदर वर्ड्स क्या है? इनकम टैक्स है। अच्छा, फिर सिमिलरली आप सारे लोगों को टेलीकॉम प्रोवाइडर्स कहते हैं कि जी 1 रुपया मिनट, 50 पैसे पर मिनट। बट अगर फॉर द टाइम बिंग मैं बात करूं तो जब आप 1 रुपये पर मिनट की बात करते हैं तो आप जब भी अगर कॉल करेंगे 1 मिनट की, तो उस 1 मिनट की या 50 सेकंड की या 55 सेकंड की आप कॉल करेंगे तो 1.205 आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। तो ये जो 1 रुपया था ये तो समझ में आ रहा है, ये बाकी 0.205 क्या है ये समझ नहीं आ रहा। तो भाई ये जो 0.205 है, ये 0.205 FED है, जिसको हम कहते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये FED है जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अच्छा जी, अब अगर मैं कुछ थोड़ी सी बात करूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सो अगेन इट्स अ मेथड ऑफ अ टैक्स विच द टैक्स अथॉरिटीज अडॉप्ट, कि भाई इसके थ्रू वो लोग टैक्स कलेक्ट करते और आपका जो भी टैक्स यानी कि दिस इज अनदर वे ऑफ इम्पोजिंग टैक्स। सो टेक्निकली अगर आप देखें तो आप जो बेसिकली मोबाइल फ़ोन में 100 रुपये का कार्ड लोड करते हैं तो 100 रुपये के कार्ड के अगेंस्ट 15 रुपये तो यहाँ पे डिडक्ट हो गए। उसके बाद आप मज़ीद सब्सिक्वेंटली कॉलिंग करते जाते हैं और आपको जो है वो तकरीबन 20.5% का FED लगता है, और वक्त के साथ साथ ये रेट ऊपर नीचे होता चला जाता है। सो लाइक यू एंड अप पेइंग दिस मच अमाउंट ऑफ टैक्स ऑल्सो। तो अगर एक 100 रुपये का कार्ड लोड होता है ना, तो 100 रुपये के कार्ड में से 15 रुपये तो एक कट गए, 85 बचा। ये 85 120.5% है। सो x इज इक्वल टू 20.5%। सो अगर मैं इस x की वैल्यू निकालूं, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक सेकेंड। कैलकुलेटर 85 डिवाइड बाय 1.205 मल्टीप्लाई 0.205, तो ये हो जाता है 14.46 रुपीज़। तो अगर आप देखें तो 14.46 प्लस 15 देखें तो 29.46 रुपीज़ जो है वो आप अल्टीमेटली टैक्स पे करते हैं। किस चीज़ के ऊपर टैक्स पे करते हैं? कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन में एक 100 रुपये का कार्ड लोड करते हैं तो आप तमाम के तमाम लोग अल्टीमेटली 29.46 रुपीज़ का तो टैक्स देते हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप टैक्स पेयर हैं, तो जिसका जवाब आप दे रहे थे कि नहीं हम टैक्स पेयर नहीं हैं, तो उसका जवाब अब आपको मिल गया कि आप टैक्स पेयर हैं। तो क्या अमीर, क्या गरीब, क्या गाड़ी में घूमने वाला, क्या बस में घूमने वाला, क्या जो है वो बाइक पे घूमने वाला, क्या साइकिल में घूमने वाला, हर बंदा ऑलमोस्ट आज मोबाइल फ़ोन रखता है, और जब वो मोबाइल फ़ोन रखता है तो उसके ऊपर टैक्स भी पे करता है। सो बेसिकली ऑल ऑफ अस आर सम वे और द अदर पेइंग टैक्स टू द अथॉरिटीज़। अच्छा जी, आप कहेंगे जी मैं तो जो है ना वो अभी बहुत बच्चा हूँ, मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन है ही नहीं। अच्छा, कह रहता हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। चलो, फिर उसके बाद अगर आपके मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप किसी ना किसी मोड में गवर्नमेंट को टैक्स ज़रूर देते हो। कैसे देते हो मैं आपको समझाता हूँ। आप जो बेसिकली पैकेज्ड आइटम्स खाते हैं, आप चिप्स खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप जूस पीते हैं, आप मिनरल वाटर की बॉटल्स खरीदते हैं, अल्टीमेटली ये तमाम की तमाम चीज़ों के अंदर भी सेल्स टैक्स लगा हुआ होता है। तो ये बात मानी नहीं जा सकती, ये बात एडमिट नहीं की जा सकती कि आप लोग और मैं टैक्स नहीं पे करते। मैं तो खैर पे करता ही हूँ क्योंकि मेरा तो एक अलग एलिमेंट है, बट आप सारे लोग भी टैक्स पेयर हैं एंड यू पे टैक्स टू द अथॉरिटीज़। नाउ
अब सवाल ये है कि भाई ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट इतना सारा टैक्स कलेक्ट करके करती क्या है? तो देखो मेरे भाई, बात सुनो, बात सारी है कि हर दौर की गवर्नमेंट, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे वो जरदारी की हो, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो किसी आर्मी जर्नैल की हो, ये हर गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे आपको नज़र ही नहीं आते। निज़ाम चल रहा है ना, हमें नज़र नहीं आ रहा। रोडों पे सिग्नल चल रहे हैं ना, ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं। एक दिन सिग्नल बंद हो जाता है, रोड जाम हो जाता है, पुलिस वाले खड़े हुए ना, निज़ाम चल रहा है। वो अलग बात है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ये एक अलग मसला है। निज़ाम चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस चल रही हैं, काम हो रहे हैं, मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, फॉरेन विजिट्स हो रहे हैं, फॉरेन कोलैबोरेशंस हो रही हैं, लोकली जो है वो पानी का, पीने का पानी घरों में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो गटर का पानी तो घरों से जा रहा है। बारिशें हो रही हैं तो सफाई देर से सही, लेकिन सफाई हो रही है। तो हर दौर में हर गवर्नमेंट काम करती है, और काम करने के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं, और पैसों के लिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो टैक्सेशन होती है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो टैक्सेशन होता है। तो हर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की कोशिश होती है, अनलेस एंड अनटिल उसके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज हों, कि उस गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि अच्छे तरीके से अपने लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करे, और टैक्सेस कलेक्ट करके उन लोगों को सहूलियात फराहम करे, उन लोगों को जो है वो बेसिकली उनके वेलफेयर के लिए काम करे, उनके कंफर्ट के लिए काम करे, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। हर मुल्क की गवर्नमेंट की एक कोशिश होती है। कुछ लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा करते हैं, कुछ लोग दरमियाना करते हैं, लेकिन करती हर गवर्नमेंट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट में काम हुआ या नहीं हुआ, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट काम होता था या नहीं होता था, आप ये नहीं कह सकते। हर गवर्नमेंट में काम होता है और चलता रहा है काम, और गवर्नमेंट के अपने अखराजात हैं, और वो अखराजात का मेजर जो फंडर्स हैं वो मैं और आप हैं, बाय पेइंग आवर टैक्सेस। और उसमें आपने देख लिया, लेस का चिप्स में भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उसमें भी टैक्स पे कर रहे हैं, हम जो है वो नेस्ले का जूस पी रहे हैं तो वहाँ भी टैक्स पे कर रहे हैं, हम मिल्क पैक का दूध पी रहे हैं तो उसमें भी टैक्स पे कर रहे हैं। और अल्टीमेटली हम अगर मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन कॉल कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, व्हाट्सएप पैकेज कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है CAF 2 नाउ, विच इज़ द टैक्स प्रैक्टिसेस, ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि आपको अल्टीमेटली जो है वो क्या करेगा, जो कि अल्टीमेटली आपको नॉलेज देगा तीन चीज़ों के एतबार से। क्या तीन चीज़ों के एतबार से? एक तो नंबर 1 पॉइंट है कि आपकी कंट्री के अंदर टैक्सेशन का रूल क्या है, आपकी कंट्री के अंदर जो टैक्स लॉ बना है उस टैक्स लॉ के पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसकी बुनियाद पर टैक्स लॉ बना। और एक टैक्स के निज़ाम के एतबार से एक टैक्स प्रैक्टिशनर्स को, एक इंडिविजुअल को, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, इन तमाम के तमाम लोगों को किन एथिक्स के साथ कॉम्प्लाई करना है। सो दैट इज समथिंग दैट यू वुड बी लर्निंग, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट है कि आप इनकम टैक्स लॉज को कवर अप करेंगे, और वो इनकम टैक्स लॉज को आप क्या कवर अप करेंगे कि हमारे मुल्क में एक ऑर्डिनेंस है जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सो व्हाट वी वुड बी डूइंग इज we would be going through the income tax ordinance 2001। उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपके कोर्स के अंदर है, हम पढ़ रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कि जी इनकम टैक्स किस किस तरह से लगता है, किस किस पे लगता है, कितना कितना लगता है, कब कब लगता है, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। और फिर आखिरी चीज़ सेल्स टैक्स, कि जो सेल्स टैक्स एक और मेथड ऑफ टैक्सेशन है बाय द गवर्नमेंट। सो वी वुड ऑल्सो बी डिस्कसिंग दिस स्पेसिफिक सेल्स टैक्स, कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सेल्स टैक्स ऑल अबाउट। तो आज का ये जो एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन करने का मकसद था, वो मकसद सिंपली ये था कि आपको थोड़ा सा टैक्सेशन के बारे में बताना कि आप तमाम लोग टैक्स पेयर हैं, और अल्टीमेटली ये जो CAF 2 का कोर्स है टैक्स प्रैक्टिसेस, इसमें आप क्या कर रहे होंगे, आप जो है वो इनकम टैक्स एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, सेल्स टैक्स भी एक सब्सटैंशियल पोर्शन, और एट द सेम टाइम टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी जुरिस्डिक्शन है, जो भी लॉज हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी एथिक्स हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है, एंड आई वुड एक्चुअली बी टेकिंग यू थ्रू दिस स्पेसिफिक कोर्स फ्रॉम द स्क्राइबर अकेडमीज प्लेटफॉर्म। तो जो स्क्राइबर अकेडमी का प्लेटफॉर्म है, वो स्क्राइबर अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये कोर्स टीच कर रहा हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी ऑनलाइन ब्लेंडेड कोर्स which is going to be made up of
लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेक्शन। अप्रॉक्सीमेटली 90% कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और उसके साथ साथ जो है वी विल बी हैविंग 1 लाइव क्लास पर वीक। वी विल बी हैविंग 1 लाइव क्लास पर वीक। तो आपको 90% कोर्स रिकॉर्डेड मिलेगा, वी विल बी हैविंग 1 लाइव क्लास पर वीक, प्लस उसके साथ साथ एक्टिवली व्हाट्सएप के ऊपर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर दी जाएंगी और मज़ीद उसके साथ साथ जो है देयर इज़ गोइंग टू बी अ टेस्टिंग सिस्टम दैट इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेबल। एक बाकायदा तौर पर प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम एप्लीकेबल होगा। उस टेस्टिंग सिस्टम के तहत आपके रेगुलर बुनियादों के ऊपर टेस्ट लिए जा रहे होंगे, मॉक्स लिए जा रहे होंगे। मज़ीद उसके साथ साथ जो है लास्ट मंथ में जो कि एग्ज़ाम से पहले का मंथ होगा, उस मंथ के अंदर वी वुड बी हैविंग अ 5 डे रिविजन सेशन जिसके अंदर हम पूरा टैक्सेशन का कोर्स आपको कवर अप कराएंगे। So it's going to be majorly a recorded course being offered through Scriber Academy's platform with a validity of 6 months जो कि आपका ड्यूरेशन होगा। कोर्स की प्रेजेंटली जो हम फ़ी चार्ज कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग a 12,000 रुपी फ़ी। देयर इज़ एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट विच इज़ अवेलेबल। प्लस उसके साथ साथ अगर आप कॉम्बोज के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो वी ऑफर एडिशनल डिस्काउंट। सो आई लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल to this course of CAF 2 tax practices. Study this course with myself and enjoy the tax laws and see how the tax is applicable in the practical life and see how the tax is applicable from the laws perspective, from the computational perspective. Multiple dimensions इसके tax के इंशाल्लाह हम cover up करेंगे। So अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इस recorded कोर्स के अंदर थ्रू द स्क्राइबर अकेडमीज़ प्लेटफॉर्म।